गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। कल हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस। अब आज हम देखेंगे किस प्रकार वो हमारे मित्र होते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। जो सूक्ष्मजीव होते हैं हमारे विभिन्न कार्यों में उपयोगी होते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये सूक्ष्मजीव दही, ब्रेड और केक बनाने में उपयोगी होते हैं। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. जो सूक्ष्मजीव होते हैं इनका उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता रहा है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। और इसका उपयोग वातावरण को साफ रखने के लिए भी किया जाता है, यानी कि पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल्स, पील्स, रिमाइंस ऑफ एनिमल्स, फेसेस etc। सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष इत्यादि इनका अपघटन जीवाणुओं द्वारा होता है। फॉर ब्रोकन डाउन द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। इनका उपयोग हार्मलेस करने के लिए इनका उपयोग बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine। आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया होता है इनका उपयोग मेडिसिन बनाने के लिए भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरण होता है। अब इसके आगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। दही और ब्रेड बनाने में इनका किस प्रकार उपयोग किया जाता है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्नेड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि किस प्रकार दूध से ये बैक्टीरिया दही में परिवर्तित कर देते हैं। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd off the next day. I wondered why। हमने अपनी माँ को देखा है कि दूध में थोड़ा सा दही मिलाने से किस प्रकार वो दूसरे दिन दही में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कैसे होता है। कर्ड contains several microorganisms of these the bacterium lactobacillus proton promotes the formation of curd। दही में ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म पाए जाते हैं जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, जो प्रमुख होते हैं। प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही से दूध में परिवर्तित करते हैं। इन मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये दूध में परिवर्तित हो दूध में डालने के बाद इसको ये दूध दही में परिवर्तित कर देते हैं। Bacteria are also involved in the making of cheese,
जो जीवाणु होते हैं वो भी पनीर, अचार और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसको वो जीवाणुओं द्वारा परिवर्तित कर देते हैं और उनके उत्पादन में भी सहायक होते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। जो भटूरा, इडली, रवा इन सभी को फुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दही का। कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हार्मफुल ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। ये इडली, राइस और डोसा बनाने के लिए, इसका फर्मेंटेशन करने के लिए, इसे फुलाने के लिए और इसके अंदर फर्मेंटेशन करने के लिए ईस्ट या फिर दही का उपयोग किया जाता है। एक्टिविटी 2.3 इसमें देखेंगे कि किस प्रकार मैदे में ईस्ट मिलाने से ये कैसा फर्मेंटेशन करता है। टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मैदा। आपको आधा कप आटा या फिर मैदा लेना है। एडेड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। और इसके अंदर कुछ शुगर यानी कि शक्कर मिक्स करना है और कुछ गर्म पानी। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर। उसके अंदर कुछ शक्कर मिलाना है और उसमें थोड़ा गर्म पानी। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट और थोड़ी मात्रा में उसमें ईस्ट पाउडर डालना है। एड नीड टू मेक ए सॉफ्ट। उसको आपको क्या करना है? स्मूथ गूंथना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? उसको 2 घंटे के बाद देखेंगे क्या होता है। डिड यू फाइंड द डॉट राइजिंग मैदा विथ ईस्ट पाउडर। ये इस प्रकार रखा गया और किस प्रकार ये देखो मैदा क्या हो गया, रिजाइड हो गया, यानी कि किस प्रकार इसके अंदर बबल्स आ गए। ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड respiration. Bubbles of this gas fill the duct and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in baking industry of making bread, practice and cake. ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं. गैस फिल डग एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. गैस के बबूले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, जैसे कि फिगर 2.6 में दिया गया है. This is the basis of the use of yeast in the baking. यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, प्रैक्टिस एंड केक, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक बनाने के लिए किए जाते हैं.